बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़, वेटरन क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खुश आमदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर, बदकिस्मती से हम पिछली एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 मेंस T20 ICC वर्ल्ड कप की रेस से बाहर निकल गया। फिर भी पाकिस्तानियों को एक शौक़ या एक लगन ज़रूर थी या उम्मीद ये थी कि शायद इंडिया भी क्वालिफाई ना कर सके, और लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड को जिस तरीके से हराया, जो कि इंग्लैंड ने काफ़ी टफ़ टाइम दिया था, और लास्ट ओवर में बुमराह शायद जिस तरीके से जो बॉलिंग की अगर वो ना करती तो वो 7 रन बनने को मुश्किल नहीं थे, और फिर भी ये बात इस बात को प्रूव किया गया। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ ये बात भी सवाल पैदा होता है कि जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान की अंडर परफॉर्मेंस पे पेनल्टीज़ लगेंगी, ये तमाम चीज़ें होंगी, जुर्माने लगेंगे, कहाँ तक इस पर अमल दरामद होगा ये भी हमें देखना है, और क्या इन जुर्मानों से पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बेहतर हो सकेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान टीम पे जुर्माने लगने चाहिए खिलाड़ियों पे जो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है? देखें, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तकरीबन आई थिंक कोई 22 से 25 लोगों का यूनिट होता है जो बेसिकली इतना बड़ा टूर्नामेंट जो ना वो खेलने के लिए जाता है, और जब मैन ऑफ द मैच मिलता है, जब आपको प्राइज़ मनी मिलती है, तो सब डिवाइड होता है, सब लोगों में डिवाइड होता है। तो सेम ये सूरत हाल जो ना आई थिंक फ़ाइन पर भी होगी, उसमें कोच के ऊपर भी आएगा, बाकी स्टाफ के ऊपर भी आएगा, प्लेयर्स के ऊपर भी आएगा। अब दैट समथिंग नॉट राइट कि जब आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो सब में डिवाइड हो रही है, और जब कोई चीज़ जा रही हो, जब कोई फ़ाइन लग रहा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर ही जो ना लगे। तो जब आप 50 लाख रुपए को डिवाइड करते हैं 22-23 लोगों में, तो सबके हिस्से में 4-4, 5-5 लाख रुपए जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो आएंगे। अब आप ये अमाउंट कैलकुलेट करें तो वो अमाउंट टोटल इस इवेंट के अंदर मेरे ख्याल से इनके 2 दिन के TADA भी नहीं होंगे। सब एक इवेंट ICC आपका T20 वर्ल्ड कप, और आई थिंक ये जो ना वो जग हसाई है कि जिसके अंदर आप इस किस्म के जो ना वो आई एम रियली सॉरी कि टुच्चे किस्म के जो ना वो काम करें, और जहाँ पर आप ये सोचें कि 50 लाख रुपए का फ़ाइन लगा के यू कैन जस्टिफाई द परफॉर्मेंस। अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से उसकी स्केलिंग करें, उसकी प्रॉपर तरीके से एनालाइजेशन करें, प्रॉपर तरीके से ये देखें कि हमारे हारने की रीज़न्स क्या हैं, हमारा मेथड ऑफ क्रिकेट क्या है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम कहाँ अब तक क्यों उसी किस्म की जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्यों उन्हीं लोगों पे रिलाई करते हैं। आज भी अगर हम सोशल मीडिया देखें तो लाइक देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रिजवान फ़ैन एंड देयर इज़ अ वॉर बिटवीन बाबर आज़म फ़ैन के। बाबर आज़म को जो है ना मतलब पूरा चांस मिलना चाहिए, बाबर आज़म ये, रिजवान को पूरा चांस मिलना चाहिए, रिजवान ये, शाहीन को पूरा चांस मिलना चाहिए, शाहीन ऐसा ही किया। और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए तो अगर आपने देखा तो पेड कैंपेन्स भी जो ना चल रही हैं, पुराने क्लिप्स आपको जो ना नज़र आ रहे होंगे, वो पूरा सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि बाबर आज़म ने या रिजवान ने या शाहीन ने, रिजवान तो खैर इस टूर्नामेंट में था नहीं, बट लाइक वी वांटेड टू सी के किस तरह से हमें आगे जो है ना अपनी टीम बनानी चाहिए, किस तरह से हमें वो काम करना चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें जो है ना मॉनिटर करनी चाहिए, रादर देन आप 50 लाख रुपए का फ़ाइन लगा के पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो इस वक्त हंस रहा है। इनफैक्ट येस्टरडे आई वाज वाचिंग अ मैसेज फ्रॉम उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड क्रिकेटर हुआ करते थे, रिसेंटली उन्होंने जो ना रिटायरमेंट लिया, एंड ही वाज मेकिंग फन ऑफ अ डिसीजन ऑफ PCB, एंड ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया भी हारी, या आपके अपने मसले हैं, आपकी अपनी प्रॉब्लम। सवाल ये पैदा होता है कि क्या PCB को लगता है कि जानबूझ के प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया है? यानी जब कोई टीम सेलेक्ट की जाती है या किसी प्लेयर को सेलेक्ट किया जाता है तो ये बात अज्यूम की जाती है कि वो प्लेयर अपना बेस्ट देगा, और अगर वो अपना बेस्ट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि क्या टीम ने जानबूझ के इस तरह परफॉर्म किया कि पाकिस्तान की टीम हार गई? देखिए, अगर वो जानबूझकर इन्होंने इस किस्म का परफॉर्म किया है, और अगर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ जो है परफॉर्म किया, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर्स। अब आपके सामने रिजल्ट आ गया, आपके पास टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, अब टूर्नामेंट हमारे लिए ख़त्म हो गया, टूर्नामेंट 2 साल के बाद दोबारा आएगा, दोबारा इस चीज़ की प्रिपरेशन होगी, दोबारा आपने टीम बनानी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लेट्स मेक अ प्रॉपर कैप्टन, लेट्स मेक अ प्रॉपर पोजीशन
किससे ओपनिंग करानी चाहिए, किससे वन डाउन खेलना चाहिए, कौन मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, किसकी क्या 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 जो ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे कौन से लोग आपके बेंचेस में बैठे हुए हैं। अभी आपका नेशनल T20 होने वाला है, उसके अंदर आप लड़कों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका PSL होने वाला है, उसके अंदर आप लड़कों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन मेक अ 25 प्लेयर्स पूल, जो 25 प्लेयर्स पूल जो आइंदा आने वाले आपका 2 साल तक जो है ना वो रिवॉल्व करेंगे। एक आध की चेंजिंग ऑफ कोर्स दैट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट आप कंटिन्यू जो है ना इन्हीं लोगों को मौका दें, इन्हीं लोगों के ऊपर रिलाई करें और इनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और मेक शिफ्टिंग ना करें। जैसे इस वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा, हमने फ़खर ज़मान को मेक शिफ्ट किया, हमने इसके अंदर देखा, हमने टूर्नामेंट शुरू होने से एक टूर्नामेंट पहले हमने सलमान अली आगा को मेक शिफ्ट किया, हमने ये देखा कि बाबर आजम को मेक शिफ्ट किया, हमने देखा कि शादाब पिछले 2 साल से इंजर्ड थे, उनको हम टीम के अंदर जो है ना वो लेकर आए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडीज़ कैपेबिलिटी, बट एवरीबडी शुड नो देयर रोल। अब बड़ी अच्छी जो है ना आजकल एक डिस्कशन चल रही है हफीज़ की और सकलैन मुश्ताक साहब की कि शादाब की एक्चुअली पोजीशन क्या है, इधर ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर और इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। इफ़ ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो उसकी परफॉर्मेंस बॉलिंग के ऊपर एनालाइज होना चाहिए, बैटिंग में वो कुछ भी करे दैट्स अ प्लस, दैट्स अ बोनस फॉर अ पाकिस्तान टीम। इफ़ ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर तो उसको बेसिकली अपनी बैटिंग के अंदर जाके जो है ना वो अपना आपको प्रूव करना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल दूं, जेसन गिलेस्पी सब जानते हैं, द लेजेंड बॉलर, नाइट वॉचमैन, एक दिन बांग्लादेश के मैच के अंदर आए, ही इज़ द ओनली प्लेयर बीइंग अ नाइट वॉचमैन ही स्कोर्ड डबल सेंचुरी माशाल्लाह। और फिर हिस्ट्री बताती है 2 या 3 टेस्ट मैचेस के बाद जो है ना ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग, ऑस्ट्रेलिया ने उसको आपका रिप्लेस कर दिया। दे डोंट कंसिडर के 3-4-5 मैच पहले उसने 200 रन जो ना वो बनाए हुए थे। फॉर देम बॉलर शुड बॉल, बैट्समैन शुड बैट एंड द ऑलराउंडर शुड आइडेंटिफाई देयर पोजीशन। अब जैसे हमारे यहाँ आपका साइम अयूब है, हम वी वर कंसिडर हिम, इनफैक्ट हम रैंकिंग में भी देखते हैं ही इज़ अ T20 नंबर 1 ऑलराउंडर, बट हम ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। इफ़ ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग इन बैटिंग तो प्लीज़ उसकी बॉलिंग को कंसिडर ना करें। और आप देखिए इवन सलमान अली आगा भी जो है ना वो ऑलराउंडर है, वो भी ऑफ स्पिन बॉलर है, हार्डली उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में वो बैटिंग पे अपनी भरोसा करते हैं। अच्छा सर, साहबजादा फरहान, पाकिस्तान तो आउट हो गया लेकिन साहबजादा फरहान का नाम अब तक चल रहा है, हाईएस्ट स्कोरर है और 383, क्या कहेंगे आप साहबजादा फरहान के हवाले से? देखिए वो भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है ना, हम ही लोग बोलते थे जिस वक्त बाबर और रिजवान जो ना आपका ओपनिंग किया करते थे, हम बोलते थे पीछे से टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। कहाँ से आ गया ये टैलेंट? ये वही PSL की पैदावार है जिसको कोई टीम सेलेक्ट नहीं कर रही थी। ये मेक शिफ्ट जो ना वो सिलेक्शन हुई, वहाँ से उसने PSL के अंदर परफॉर्म किया, वहाँ से उसने लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्म किया, वहाँ से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर परफॉर्म किया। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के अंदर ही वॉज बिलो एवरेज and he was not performing and the people were discussing कि आप साहबजादा फरहान को जो ना वो ड्रॉप करते हैं, but see how he came back। in fact आप समझें कि विराट कोहली जैसे प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ना, in fact it's not easy। एक कंपैरिजन करना और एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना, वो आपको ये बात बताता है कि हाउ टैलेंटेड ही इज़। हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ से प्रॉपर तरीके से मौका देने का तरीक़ेकार, उस मौके के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको मिच्योर करने का तरीक़ेकार। अभी बांग्लादेश सीरीज़ हमारी होने वाली है, उसके अंदर मैंने टीम के नाम देखे तो उसके अंदर 4 या 5 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टोटल लिस्ट है कि एक सीज़न जो ना वो खेला है और आपने उनको बांग्लादेश सीरीज़ में ना खिला दिया। हमने शाइन की सीरीज़ के अंदर सदाकत माज जो ना आउटस्टैंडिंग उसने जो ना इनिंग्स खेली हैं, अभी उसका सिर्फ एक ही सीज़न हुआ है, आप उसको इंटरनेशनल जो ना गेम खिलाने के लिए जा रहे हैं। और फिर हम वही टीम देख रहे हैं, वही सलमान अली आगा हैं, वही शाइन है, वही दोबारा से हम रिजवान को जो है ना वो हमने कम बैक की है। तो मतलब अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अगर हम अपना डोमेस्टिक लिस्ट ए देखते हैं तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हुआ है, उनकी एवरेज जो ना इन सारे बहुत सारे लड़कों से ज़्यादा है। तो हमने उनको क्यों नहीं मौका दिया, हम उनको क्यों नहीं लेकर आते? अगर हम इसी तरीके से बाइस होके अपने फेवरिज्म होके
अपनी सोर्सेज लेके, अपने जैक लेके प्लेयर्स को खिलाते रहे, तो हमारी टीम का हाल ऐसे ही होगा। और जब तक हम लड़कों को मेरिट के ऊपर लेकर नहीं आएंगे, जब तक उनको लाने के बाद प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं करेंगे, तो हमारा एक्चुअल काम जो है ना वो लड़के बनाना नहीं है, लड़के वेस्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेना नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम पे जो पेनल्टीज़ लगी हैं, आया वो सही हैं, गलत हैं, एथिकली ठीक है या नहीं है, लीगली। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी टीम पे लीगली पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जी इस किस्म की कोई शिक मौजूद नहीं है पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में कि किसी भी खिलाड़ी पे ये इल्ज़ाम लगा के पेनल्टी लगा दी जाए कि उसने अंडर परफॉर्म किया है। और अगर ऐसा किया जाता है तो शायद कुछ प्लेयर्स हों जो कि इसके ख़िलाफ़ लीगल बैटल में भी जाएं। सर आप क्या समझते हैं, प्लेयर्स जो हैं वो बासानी खामोशी से ये पेनल्टी बर्दाश्त कर लेंगे या वो फ़ाइट करेंगे लीगली कि नहीं जी गलत है, हम पे गलत पेनल्टी लगाई गई और हमने बिल्कुल इस चीज़ को डिफेंड करेंगे कि नहीं उन्होंने ठीक खेला है, लेकिन शायद हालात ऐसे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए मेरे नहीं ख्याल के मुताबिक कोई लीगल जो है ना बैटल के ऊपर जाएगा, कोई बहुत बड़ी जो है ना पेनल्टी है नहीं है कि मतलब ये तो मैंने जैसे अभी आपको पहले जवाब देते हुए कहा कि दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी अनप्रोफेशनल मूवमेंट, इट्स अ पीनट फॉर देम। मेरे ख्याल से 2 दिन की डेली भी जो है ना इनकी नहीं होगी। अगर वो लीगल बैटल के अंदर जाएंगे तो उनको ये मालूम है कि पीसीबी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगी, किस तरीके से करेगी। दूसरा उनके साथ ये होगा उनकी सिलेक्शन के ऊपर जो है ना मसले आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा ये होगा कि जी पीसीबी जो है ना वो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डाउन कर देगी अगर उनको बेसिकली रिकवरी करनी है। तो बेसिकली पीसीबी को काम वो करना चाहिए जिससे एक्चुअल में जो है ना वो प्लेयर्स को वाकई ये एहसास हो। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पीसीबी को काम ये करना चाहिए कि वो बेसिकली सारे प्लेयर्स को जो है ना डोमेस्टिक की तरफ जो है ना ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और सबको ये जो है ना मतलब कंपलसरी डाल देना चाहिए कि वो लिस्ट है कि मिनिमम इतने मैचेस खेले। इवन अगर आपको याद होगा अभी जो है ना वो कोहली जो है ना वो बेसिकली इंडिया से माइग्रेट होकर इंग्लैंड जाके रहना शुरू हो गए। सीरीज से पहले इंडियन बोर्ड ने जो है ना कोहली जैसे प्लेयर को भी वापस बुलाया और बोला कि नहीं आप जाएं जाके जो है ना वो डोमेस्टिक पहले जो है ना वो खेलें। मतलब even on that age, on that performance, on that criteria, Kohli has to play a domestic. इवन रोहित शर्मा ने भी जाके 3 जो ना लिस्ट के जो ना वो मैचेस जो ना वो खेले। ये उनका तरीक़ेकार है और हम सिलेक्शन करके प्लेयर्स को वहाँ से लेकर आ जाते हैं तो ना उन्होंने लीग में परफॉर्म किया, ना वो डोमेस्टिक खेलने के लिए तैयार हैं, ना वो अपनी जो ना वो फिटनेस को जो ना प्रूव करने के लिए तैयार हैं और हम इतना बड़ा इवेंट उनको जो ना खिला देते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि इन लोगों के पीछे वो कौन लोग बैठे हुए हैं। सही बात है। और वो सब के सब जो लोग बैठे हुए हैं वो बेसिकली दे आर नॉट फेयर टू पीसीबी, दे आर नॉट फेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट, दे आर नॉट फेयर टू पाकिस्तानी अवाम। जितने दिल टूटे हैं वर्ल्ड कप से हमारे बाहर होने के लिए और हमेशा ऐसे होता हुआ आ रहा है। 25 साल 30 साल से हमारे पास सिर्फ 3 जो है ना वो आईसीसी जो है ना वो इवेंट है। हमने कोई बड़ी, हम एक छोटी छोटी सी जो है ना वो सिंगल इवेंट जो है ना वो सीरीज जीत जाते हैं। हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। हमारे लिए ये इतने बड़े बड़े जो ना 34 साल में 92 से लेके अब तक हमारे पास सिर्फ 3 आईसीसी टाइटल्स हैं। देखें बेसिकली इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन, इतना बड़ा हमारा बजट, इतनी बड़ी सारी हमारी क्रिकेट की हम बातें करते हैं और ये हमारा हाल है। आप हारें जीते, हार जीत जो ना वो कोई कंफर्म नहीं है, बट आपके इंटेंट ठीक होना चाहिए। अभी हमने लास्ट इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड का मैच देखा, किस तरीके से उन्होंने जो ना वो मैच खेला। सर वो मैच फंस गया था। आप समझते हैं कि अगर बुमराह का वो लास्ट ओवर इस तरह ना जाता तो शायद इंडिया ये मैच हार जाता? आप ये सोचें कि 250 के बावजूद दे डिडंट गिव अप। हम तो 175 हमसे चेस नहीं होते। फिर आप आगे जाएं, आपने न्यूजीलैंड का मैच देखा, इतनी छोटी सी नेशन है, इतना छोटा सा उनका क्रिकेटिक सिस्टम है, उसके अलावा उनके डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत छोटा सर्किट है। उनके पास अब तक कोई लीग जो ना वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। 2027 में उनकी पहली जो ना वो लीग आना शुरू हो रही है और स्टिल दे आर प्लेइंग फाइनल। 6 महीने से जो है ना वो आपका उनके यहाँ क्रिकेट नहीं होती और दुनिया में सबसे कम टूर जो है ना वो बेसिकली न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो करती है। फिर आप उनका हाल देखें क्या। लेकिन हम वर्ल्ड कप में जब हमारा मैच पड़ रहा था और ये मैच बारिश की वजह से कॉल ऑफ हो गया था तो हम कह रहे थे हमारा 1 पॉइंट चला गया,
अगर हम खेलते तो शायद न्यूजीलैंड से जीत जाते। आप समझते हैं हम खेलते तो न्यूजीलैंड से जीत जिस जाते? तरह से न्यूजीलैंड ने आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, तो मैं तो ये बोलता हूँ बचत हो गई हमारी कि हमें एक वो एक पॉइंट पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिल गया था। हाँ, एंड वी आर नॉट केपेबल। इनफैक्ट जिस वक्त न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद इंग्लैंड जीत जाता ताकि हमारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती और हम ब्लेम करते कि यार हम बारिश की वजह से बाहर हुए। हाँ। ऐसा नहीं था कि हम अपने मेरिट की वजह से बाहर हुए। और फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, वी आर टोटल हार्ट ब्रोकन। हम सब के जो है ना वो दिल टूटे हुए। अब हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं जिस डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट मीडिया के ऊपर, आप उनकी सारी डायरेक्शंस देखें, उनकी डायरेक्शन या तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर को फेवर करना है या किसी एक को पर्टिकुलर क्रिटिसाइज करना है। दूसरा, अब तक हमने जो है ना फॉर्मेट डिवाइड नहीं किया। हमें ये समझ नहीं आता, आज देखें ना साहबजादा फरहान, ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, हम उसको वनडे नहीं खिला रहे। हम ये कहते हैं नहीं यार वो सिर्फ T20 का प्लेयर है। तो इसी तरीके से भाई बाबर आजम भी तो सिर्फ एक ही जो ना वनडे का, अब 5 डे का प्लेयर है सर, टेस्ट का। ही कैन नॉट प्ले फास्ट, नहीं खेल सकता। या 5 डे का है या वनडे का है, या वनडे का। T20 तो किसी सूरत नहीं है। या फिर आप शाहीन को देखें भाई, आपको पता है कि उससे 4 ओवर जो ना वो हो नहीं रहे, आप उसको जो ना वनडे के अंदर जो ना वो लेकर आ रहे हैं। एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ बिग क्वेश्चंस। शाहीन की अब कहीं जगह बनेगी, इसलिए कि T20 में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, 10 ओवर वो फेंक नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, फिटनेस प्रॉब्लम आ जाएगी। टेस्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सर। देखिए उनको ब्रेक लेना पड़ेगा, उनको वापस जाना पड़ेगा, उनको वापस जो है ना वो NCA जाना पड़ेगा, अपने साथ कोचेस के साथ काम करना पड़ेगा, उनको अपनी बॉडी के ऊपर काम इस एज में अब आप समझते हैं कि NCA के साथ जाके दोबारा ट्रेनिंग करके कैन कम एज अ पेस बॉलर? रीहैप होता है, रीहैप होकर कम बैक करते हैं। आप देखें ना, कमिंस ने जो है ना वो आपका वर्ल्ड कप छोड़ दिया, हेजलवुड ने अपना वर्ल्ड कप छोड़ दिया, आपका मिचेस मार्श। सर कहते हैं कि पेस बॉलर की जो ड्यूरेशन है ना पीक परफॉर्मेंस की वो बहुत कम है, फिर उसका पेस डाउन होने लगता है उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि पेस बॉलर का जो खौफ है वही उसकी जीत होती है, वही उसकी कामयाबी होती है। जिस दिन सामने वाले बैट्समैन के डर से पेस बॉलर का खौफ निकल जाता है, बाउंसर का, वहाँ पेस बॉलर फेल हो जाता है। भाई देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए शाहीन की कुर्बानी देनी पड़ती है तो दे दे। शाहीन इज नॉट बिगर देन पाकिस्तान क्रिकेट, एंड शाहीन इज नॉट बिगर देन पाकिस्तान। अगर आपको ऐसा लगता है कि शाहीन का टाइम पीरियड पूरा हो गया है, फिर भी हम मौका दे रहे हैं कि भाई वो जाएं और जाके NCA में अपने आप को प्रूव करें। अब ये बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही है, बांग्लादेश की टीम बज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी आपकी एवरेज टीम है। अब उनके खिलाफ परफॉर्मेंस करेंगे और हमारे स्टैट्स के सामने आ जाएंगे 4 विकेटें, 3 विकेटें, 5 विकेटें, 6 विकेटें, 7 विकेटें। अब उसको जो है ना हम लोग जस्टिफाई करने के लिए जो है ना वो बैठ जाएंगे। अच्छा, ये भी कोई उम्मीद नहीं कि बांग्लादेश भी आपकी पिटाई लगा दे, क्योंकि अभी हमने लास्ट उनकी टेस्ट सीरीज में देखा कि उन्होंने भी आके 1-1 जो है ना हमारा टेस्ट बराबर जो है ना हमारे होम सॉइल के ऊपर आके जो है ना वो कर गए। तो बेसिकली ना आप किसी प्लेयर को ना बचाएं। अगर आपने प्लेयर को बचाना है ना तो फिर आप डिफरेंट तरीके से एंगल है। पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की इज्जत को बचाएं, किसी एक इंडिविजुअल के लिए पूरे पाकिस्तान की कुर्बानी ना देखें ना। आप वर्ल्ड क्रिकेट में ना वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जैसे बॉलर जो है ना, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ये सारे वो बॉलर्स हैं जिनसे, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल कादिर, ये सारे बॉलर्स थे जिनसे जो है ना वो पूरी दुनिया जो है ना वो डरा करती थी। आज कोई इनका नाम लेने वाला नहीं है ना ये। और पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान माशाल्लाह आपके सामने है, ये भी चले जाएंगे। तो जो नया आने वाला वो इनसे बेहतर ही होगा। तो आप नए आने वाले की तैयारी करो, नए आने वाले को देखो, किसी को चांस दो। हम बेंचेस के ऊपर बिठा के जो ना वसीम जूनियर को हमने सड़ा दिया, हम आपका सलमान मिर्जा को जो ना हमने बैठे जो ना बेंच के ऊपर जो ना वो सड़ा दिया। हम एक मैच खिलाते हैं, बोलते हैं भाई देखेंगे ही इज नॉट परफॉर्मिंग, और शाहीन को हम 12 मैचेस खिलाते हैं और बोलते हैं देखें उसने 4 विकेटें परसों वाले मैच में जो ना वो ली थी। ये वो सारी चीज़ें जो सरफराज को ये डिफरेंस कर सकेंगे। अब उनको ये टास्क दिया जा रहा है जो टीम का, नेशनल टीम का। आई डोंट थिंक सो। नहीं, क्योंकि सर देखें अंडर 19 में उन्होंने परफॉर्म किया, ही वाज अ मेंटोर। क्या अंडर 19 में परफॉर्म किया? अंडर 19 के अंदर एक एशिया कप के अंदर सिर्फ एक मैच इंडिया और पाकिस्तान का था, वो मैच जीते। अंडर 19 का मेंटोर थे, वो आपका वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई, हमने सेमीफाइनल भी नहीं खेला। तो वो तो मतलब सर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच को बहुत बड़ा मैच समझते हैं ना। ये तो हमारी गलत फहमी है। हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हैं तो अच्छा और ना हम उनको हरा पाते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे अदर देन पाकिस्तान। अब कल जो है वो फाइनल होने जा रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, और आप क्या समझते हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपकी इंडिया के? अब हम लास्ट
मैच देखते हुए जिस तरह उन्होंने 250 से ऊपर स्कोर किया, फिर उस स्कोर को डिफेंड भी किया जबकि इंग्लैंड बहुत करीब पहुंच चुकी थी वो टीम, क्या समझते हैं आप न्यूजीलैंड और इंडिया को देखते हुए मैच किस तरफ जाएगा, पलड़ा किसका भारी है? देखिए टोटल जो है ना वो बैटिंग जो है ना पैराडाइज जो है ना वो विकेट बनी हुई होगी। इंडिया आके जो है ना वो आउटस्टैंडिंग जो है ना वो आपका जो है ना हिटिंग करने की जो है ना वो कोशिश करेगा। न्यूजीलैंड को एक एडवांटेज ये कि पिछले जो है ना वो 2 महीने से न्यूजीलैंड जो है ना वो इंडिया में जो है ना सीरीज़ खेल रहा है। ये उनको जो है ना वो भी अब ऑलमोस्ट उनके लिए फ़िलहाल जो है ना वो होम ग्राउंड हुआ हुआ है। न्यूजीलैंड के वो तमाम प्लेयर्स जो है ना वो IPL के अंदर परफॉर्म करते हैं, आप ये IPL जो है ना वो खेलते हैं। फॉर देम आपका और उनका जो कैप्टन है आपका सेंटर पता नहीं क्या नाम है इस तरह का कोई, तो वो भी जो है ना आपका कंटिन्यू 3 साल से जो है ना वो IPL जो है ना वो खेल रहे हैं। तो उनको पूरा जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है ना वो पता है। जो डिफरेंस है ना वो बेसिकली बुमराह का है। पहले भी आपने कहा था सर, और बुमराह ने लास्ट मैच में दिखाया कि वाकई यही डिफरेंस था। इवन अगर आप वेस्ट इंडीज का मैच देखें, वेस्ट इंडीज जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था इंडिया के खिलाफ, द डिफरेंस केम कि 1 ओवर में आके उसने 2 विकेटें ले ली। बिल्कुल, ये वो 2 विकेटें थी जिससे पूरा जो है ना वो वेस्ट इंडीज जो है ना वो आज हमने कल देखा हमने कि इंग्लैंड का जो डिफरेंस आया 254 रन के ऊपर बुमराह का जो है ना 4 ओवर में 33 रन, जहाँ पे 254 रन पड़ रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ एक खास तौर पे वो लास्ट ओवर में हिलने नहीं दिया सर। एग्जैक्टली, कमाल हो गया। आपको जो ना बीइंग स्मार्ट, वो 4 ओवर के अंदर अगर आप 30 रन 35 रन खेलने के लिए जाते हैं, विच स्मार्ट क्रिकेट, आप बुमराह को सही तरीके से खेलें और बाकी सबके ऊपर जो ना वो अटैक करें। बट उसके अलग कंपैरिजन के ऊपर इंडिया आएगी एंड they'll try to destroy the New Zealand and they have all the power. For me अगर आप मुझसे पूछें तो 65% जो है ना वो इंडिया है और 35% न्यूजीलैंड है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे आज के इस पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को, जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।